यूज ऑफ कैन में स्टार्ट कीजिएगा। यूज ऑफ कैन में, कैन स्लैश में। देखिए दोनों मॉडल से दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है, वो क्या? सकना। क्या हिंदी मीनिंग होता है? सकना, सकना। लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन दोनों जो यूज होता है ना, दोनों का रियल में जो मीनिंग होता है ना, रियल में जो सेंस होता है ना, वो बिल्कुल ही क्या होता है? अलग होता है। ये आप जो देख रहे हैं में जो यूज किया जाता है जब भी पॉसिबिलिटी का सेंस बनता है, बोले तो संभावना का अगर सेंस बनता है तब यूज करते हैं, या फिर ऑर्डर का सेंस बनता है ना? शांत रहिए आप लोग। या फिर कभी भी ऑर्डर का सेंस बनेगा तब यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? बोले तो पॉसिबिलिटी बोले तो हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। आप कह दीजिए ऑर्डर, या फिर इसको परमिशन भी बोल देते हैं। परमिशन का सेंस आता है तब क्या यूज करते हैं? में यूज कीजिएगा। ऑर्डर या परमिशन को क्या बोलते हैं? आज्ञा बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए सुनिएगा आप ध्यान से। लेकिन ये जो आप जो कैन जो देख रहे हैं ना, कैन जो यूज किया जाता है, ये एबिलिटी जब बात करेगा, एबिलिटी की बात करेगा, क्षमता की बात करेगा, तब यूज करते हैं। एबिलिटी की बात करूं, अगर क्षमता का सेंस आएगा तब यूज करेंगे क्या? कैन। बात समझ में आई? तो जरा ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर फर्स्ट बनाते हैं। सेम हर मॉडल्स में सेम रूल अप्लाई होगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहेगा ना तब तो भैया ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं है तो क्वालिटी जब बताएगा सेंटेंस में, जब भी क्वालिटी की बात करेगा, जब भी क्वालिटी की बात करेगा तो क्या यूज कीजिएगा? बी। जब भी पोजीशन का सेंस आएगा, अधिकार का सेंस आएगा, तो क्या यूज कीजिएगा? हैव। बेसिक फॉर्म वर्ब के रूप में। क्वालिटी तो पता है आपको, गुण की बात करता है। पोजीशन बोले तो अधिकार। बात समझ में आ रही है ना? फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो कोई टेंशन ही नहीं है साहब। नहीं है तब टेंशन है। टेंशन किस बात की? इस बात की कि क्वालिटी आएगा तब उसमें ध्यान से क्या यूज करना होगा? बी। अगर क्वालिटी की बात नहीं, अधिकार की बात कर रहे हैं तो क्या है? पूरे के पूरे मॉडल्स में यही करना है, बाकी खत्म हो गया साहब। एक सेल बिल पढ़े, उसी पर आधारित है सारा। चलिए बनाते हैं तब इसको। रूल नंबर फर्स्ट बनाएंगे। देखिए कैन या फिर मे क्या है? मॉडल एक्सिव वर्ब है ना। वर्ब से पहले क्या? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन मॉडल्स के जस्ट तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको देना होगा बेसिक फॉर्म वर्ब या फर्स्ट फॉर्म वर्ब। हाँ या फिर ना? ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब भी नहीं होता, मैं बता चुका हूं, टेक्निकली वो बेसिक फॉर्म वर्ब होता है, लेकिन कई सारी बुक्स वगैरह में लिख दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन मैं बता चुका हूं क्यों लिखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब, बेसिक फॉर्म वर्ब 90%, 98% सेम ही होता है वर्ब का। कुछ ही होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, और जो होते हैं उनमें आपको बी बता चुका हूं। तो चलिए अब लिखिएगा। तो कैन कब बात, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, कैन तब यूज कीजिएगा जब किसकी बात करें? क्षमता, कि मैं यह कार्य कर सकता हूं, मेरे अंदर यह कार्य करने की क्षमता है, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है एग्जाम पास करने की। तो क्षमता का सेंस आएगा तो क्या? कैन। लेकिन अगर बोला जाएगा पॉसिबिलिटी की संभावना, मेरे पिताजी आज आ सकते इसकी संभावना है, संभावना का सेंस बनेगा तो क्या? मे। है ना? आप लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, परमिशन लेने के लिए। क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं? है ना? तो वहां मे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे से परमिशन ले रहे हो। समझ में? परमिशन का सेंस बन रहा है ना? आज्ञा या अनुरोध का सेंस बन रहा है, तब आप क्या यूज कीजिएगा? मे। बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो क्यों यूज करते हैं? वो तमाम तरह की चीजें आप देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए अंग्रेजी वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, वह अंग्रेजी पढ़
सकता है। नेक्स्ट, मेरा भाई आज आ सकता है। आज आ सकता है। अगला, वे लोग उदास हो सकते हैं। उदास हो सकते हैं। तो पहला सेंटेंस को देखिए, इसमें दिक्कत इसी बात की होती है बच्चों को कि वो पकड़ नहीं पाते हैं सही से, क्षमता की बात हो रही है या फिर संभावना की बात है। सेंटेंस खुद बोलेगा, आपको समझ में आ रहा है ना। कई सारा केस ऐसा भी बन जाता है जिसमें क्षमता की बात करूं और पॉसिबिलिटी की बात करूं, दोनों की चीजें बन जाती है। 50% या 50-60% बन जाती है। समझ रहे हैं? जब 50-50-60% बन जाती है तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, है ना, जिस आधार पर आप चलना चाहें। एग्जामिनर करेक्ट मान लेते हैं दोनों, लेकिन हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, उसके अंदर क्षमता है अंग्रेजी पढ़ने की। हाँ फिर ना, पढ़ सकता है, उसके अंदर क्षमता है अंग्रेजी पढ़ने की, यानी एबिलिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी है उसके अंदर। कैन ये फिर में कैन यूज करेंगे। कैन हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही। कैन में से क्या, कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना का क्या, रीड। क्या पढ़ने की बात होती है, अंग्रेजी का क्या, इंग्लिश। आगे बनाइए तो आप लोग देखिए, मेरा भाई का क्या लिखेगा, माई ब्रदर। देखिए, मेरा भाई आज आ सकता है, इसकी संभावना है तो कैन या फिर में। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, आना का क्या, काम। अच्छा, आज का क्या, टुडे। वे लोग का क्या लिखेगा, दे के अकॉर्डिंग सैली फिर विल। ओ महाराज, सैली फिर विल कहां से सर, कैन या फिर में। वे लोग उदास हो सकते उदास उसकी संभावना है। ऐसा थोड़ा उसके अंदर क्षमता है कि वो उदास हो सकता है, नहीं साहब, है ना, क्षमता की बात नहीं हो सकती। में, तो दे में। ओ, ये है ना, ये क्वालिटी वाला है जी, क्वालिटी वाला यहां आ गया, इसको सुधार कर देते हैं थोड़ा। वे लोग आज, इसको कर लीजिए, वे लोग आज घर जा सकते हैं। ये कीजिए सर, ये क्वालिटी वाला सेंटेंस आ गया था, उसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। ये आगे हम लोग करेंगे इस प्रकार का। क्या हो गया, दे में, ये आज घर जा सकते हैं, उसकी संभावना है घर जाने की। तो दे में गो, क्या बोले इसे, ए भगवान, एकदम सब दक्षिणा का सर। चले लिखिए, दे में गो टू हाउस टुडे। एक बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, एक चीजें मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। अब कोई बोलेंगे सर होम नहीं लिख सकते हैं, एक बात ध्यान में रखिए, इसको दो प्रकार से आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को। अगर आप होम से बनाओगे तो आप होम वर्ड से पहले टू मत लगाइयो। क्यों, क्योंकि होम प्लेस ऑफ एडवर्ब है, वो समझ में आ रहा ना। हाँ, याद रखिएगा, एडवर्ब से पहले टू नहीं लगता। इसको बनाइएगा तो आप टू हाउस की जगह पर आप होम यूज कर सकते हैं, लेकिन टू होम मत कीजिएगा, टू होम कीजिएगा रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो दो प्रकार से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, है ना। हाउस यहां पर आपका नाउन है, इस घर में रह सकता है,
वह इस घर में रह सकता है, इसकी संभावना है। मेरा भाई एक उपन्यास लिख सकता है, लिख सकता है। गीता यह घर बेच सकती है, बेच सकती है। चलिए इसको बनाइएगा। वह का क्या लिखिएगा? ही के अकॉर्डिंग बताइए क्या यूज करना चाहेंगे यहां पर आप। वह इस घर में रह सकता है, इसका क्या यूज करना चाहेंगे? देखिए वह इस घर में रह सकता है, संभावना है कि वह इस घर में रहेगा। अब ऐसा वह उसके अंदर क्षमता है कि वह इस घर में रह सकता है, नहीं साहब। वह का आप यहां पर क्या है, सेंस जो बन रहा है यहां पर संभावना का बन रहा है कि हो सकता है कि वह इस घर में रहे, है ना, तो रह सकता है। ही लिख दिया, ही के अकॉर्डिंग कैन पे में यूज कर दिया। उसके नॉट वाला है जी, शांत हो जाइए। नहीं रह सकता है। मेरा भाई एक उपन्यास नहीं लिख सकता है। गीता यह घर नहीं बेच सकती है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, वह इस घर में नहीं रह सकता है। माफ कीजिएगा, नहीं छूट गया था इसमें। इसमें बताइए क्या यूज कीजिएगा। देखिए इसमें संभावना का केस बन रहा है। हाँ ये पे ना, वह इस घर में नहीं रह सकता है, ठीक है। चलिए ही, अब यहां में यूज कर देंगे, ठीक है। नॉट, नॉट एक्शन क्या हो रहा है, रहना का क्या, लिव। कहा, इस घर में तो इन दिस हाउस। चलिए अगला, मेरा भाई एक उपन्यास नहीं लिख सकता है, उसके अंदर क्षमता नहीं है एक उपन्यास लिखने की। क्षमता की बात हो रही है इसलिए क्या कैन। एकदम केवल याद रखेंगे एक बात, क्षमता की बात करेगा कैन, बाकी सबके लिए क्या में, खत्म। चलिए मेरा भाई का माई ब्रदर। चलिए कैन ही फिर में, क्षमता की बात हो रही है ना सर, कैन नॉट राइट अ नॉवेल, नॉवेल। गीता का क्या, गीता यह घर नहीं बेच सकती है ना, समझ में आ रहा है। तो संभावना का केस बन रहा है, ऐसा तो गीता के अंदर क्षमता नहीं कि यह घर बेच सके। और घर बेचने में किसकी क्षमता आप देखना चाहोगे? नहीं सर, संभावना देखना चाहेंगे, संभावना को ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देंगे ना। तो यहाँ संभावना का केस बन रहा है, इसलिए क्या में, गीता में नॉट सेल यह घर का। चलिए रूल नंबर क्या अगला, रूल नंबर थर्ड, कैन स्लैश में, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, उसके बाद क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। चलिए रफ कर दूं इसको, ये रूल नंबर 2 रफ कर देता हूं, बातचीत बंद। लिखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगला, क्या वे लोग बाजार जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए,
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या वे लोग बाजार जा सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा है सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब परमिशन देगा तभी आएंगे। क्या मैं बाजार जा सकता हूं? परमिशन देगा तभी जा पाएंगे। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? परमिशन मिलेगा तभी हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ फिर ना, तो इनमें परमिशन मांगा जा रहा है। आपको पता है क्षमता को छोड़कर जो भी बात करेगा उसके साथ क्या में, है ना। परमिशन का सेंस आएगा तो क्या में। आंख बंद करेंगे सूरदास की तरह, क्या लिखेगा में लिख दिया। कैन में से में। अच्छा, सब्जेक्ट मैं का आई। अब एक्शन क्या हो रहा है? कम, आना का कम। अब देखिए अंदर आना का कम इन होता है। क्या होता है? अंदर आना का कम इन। बाहर जाना का गो आउट होता है। पढ़े ना आप लोग, इसलिए आप लोग बोलते हैं बार बार ये सेंटेंस दोहराते, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या आ सकती हूँ सर। तो ये सेंटेंस होता है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए, स्पोकन में भी ये सारा बहुत ज्यादा यूज होता है, सिंपल सेंटेंसेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा। चलिए, क्या वे लोग बाजार जा सकते हैं? देखिए यहाँ भी क्या परमिशन मांगा जा रहा है। परमिशन के सेंस में साहब क्या में दे। एक्शन क्या हो रहा है सर? जाना का गो, कहां तक? बाजार तक। गो टू मार्केट। चलिए, हम लोग के अकॉर्डिंग क्या यूज कीजिएगा? वी के अकॉर्डिंग। अब यहां भी परमिशन मांगा जा रहा है, क्या यूज कीजिएगा? मे वी रीड इंग्लिश। बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल कुछ नहीं, W/H लगाएंगे, अगला रूल बनकर रेडी हो जाएगा। इसी में W/H लगाइए। कैन में सेम टू सेम रहेगा सेंटेंस, इससे पहले केवल W/H। कैन स्लैश क्या में, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। ये चौथा रूल आपका बनकर तैयार हो गया। पढ़िए। देखिए वे लोग कहां रह सकते हैं? वे लोग कहां रह सकते हैं? मेरा भाई कब यहां आ सकता है? आप कैसे आप कैसे कैसे को मारिए गोली। कब लिखिए, आप कब पटना जा सकते हैं? चलिए साहब बनाते हैं। वे लोग कहां रह सकते हैं? कहां रह सकते हैं? इसके दो सेंस आप देखिए तो बनता है। वे लोग कहां रह सकते हैं, ये सेंटेंस कहां कहां यूज करते हैं? अब बोले किसी को सर पूछेंगे अगर वे लोग कहां रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगाने के लिए उस समय यूज कीजिएगा। हाँ पिना, वो तो संभावना के केस में ये सेंटेंस ज्यादा यूज करते हैं। जब भी आपको कैन में कंफ्यूज करे, आप केवल इतना ध्यान में रखिएगा कि वो सेंटेंस किस प्रकार की सिचुएशन में यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या संभावना के केस में ज्यादा यूज होता है या क्षमता के केस में यूज होता है, उस आधार पर आप ये डिक्लेयर कर पाइएगा कि हाँ कैन होगा या में। वे लोग कहां रह सकते हैं, अब सामने वाले से पूछते कि वे लोग कहां रह सकते हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, पूछने का प्रयास करें कि आप बताइए, आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो मतलब वे लोग कहां रह सकते हैं। तो संभावना आपको क्या लग रहा है? संभावना के केस में यूज करते हैं। संभावना के केस में तो संभावना का केस में केवल क्या में, क्षमता का सेंस आएगा केवल तब कैन। चलिए W/H कहां का क्या लिखेगा? वेयर। वे लोग के अकॉर्डिंग क्या दे। अच्छा ये कैसे हो गया जी?
कैन या फिर में? हाँ सर, WS फैमिली वर्ड हो गया। कैन या फिर में से क्या? में। वे लोग के अकॉर्डिंग क्या? दे हो गया। एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है सर? रहना, रहना का क्या? लीव। अच्छा, कहाँ रहने की बात हो रही है? तो सर पूछा जा रहा है, तो वेयर मे दे लीव। अगला, मेरा भाई कब यहां आ सकता है, यानी कि संभावना के केस में भी ये भी यूज कर सकते हैं कि कब आ सकता है वो। आपको क्या लगता है कि कब आएगा वो, यानी संभावना का केस बन रहा है। संभावना का केस बनेगा तो क्या? मे यूज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या? कब का मीनिंग क्या? वेन हो गया। अब मे यूज करेंगे। मेरा भाई का क्या? माई ब्रदर। कम, यहां का yeah. कब का क्या लिखेगा? वेन। आप कब पटना जा सकते हैं? देखिए, ये सेंटेंस है ना, दोनों प्रकार के केस में यूज करते हैं। आप कब पटना जा सकते हैं, अब सामने वाले से अक्सर हम लोग ना उसे पूछ रहे होते हैं, है ना, पूछ रहे होते हैं आप कब पटना जा सकते हैं, है ना, कहीं अगर जाना हो तो आप कब जा सकते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं, है ना, आपको कब समय मिलेगा, कब आप जा सकते हैं। एक केस वो हो जाता है। या फिर अगर कोई पेशेंट है पड़ा हुआ तो वहां आप वैसे पूछ सकते हैं कि आप कब जा सकते हैं, है ना, बोले तो आपको कब लगता है कि आपके अंदर क्षमता आएगी, आप वहां क्या जा सकते हैं। यस कमिंग। चलिए, डिस्टर्ब करती है। तो देखिए, जनरली ये अगर मैं बात करूं तो सिंपल प्रकार की चीजों में यूज करते हैं, क्षमता के केस में बहुत कम ही यूज किया करते हैं। आए पे ना, ज्यादातर ये संभावना के केस में यूज करते हैं, है ना, कि आप कब जा सकते हैं, आपको क्या लगता है कब जा सकते हैं, है ना, संभावना केस में ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मे यूज करेंगे, मे को प्रायोरिटी देंगे। तो सेंटेंस कहां यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखकर प्रायोरिटी दिया जाता है। तो वेन मे, आपका क्या लिखेगा? यू गो टू पटना, पटना का पी कैपिटल। चलिए अगला सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। आइए देखिए, रोहन, रोहन बुद्धिमान, मोबान, रोहन बुद्धिमान नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। वे लोग शिक्षित नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगला, वह वह मूर्ख नहीं हो सकता है। चलिए बाबू बनाइएगा फटाफट। रोहन बुद्धिमान नहीं बन सकता है, रोहन के अंदर क्षमता नहीं है भाई साबित नहीं कि वो बुद्धिमान हो सके, तो क्षमता की बात हो रही है, इसलिए क्या क्या कैन, उसके बाद क्या नॉट, बी बुद्धिमान का वाइस। चलिए, वे लोग शिक्षित नहीं बन सकते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो शिक्षित होंगे सब, तो क्षमता नहीं है उन लोगों के अंदर शिक्षित बनने की, तो कैन यूज कीजिए। यहाँ पॉसिबिलिटी के केस में मे भी यूज कर सकते हैं, संभावना के केस में भी सेंटेंस यूज किया करते हैं, यानी कि आप कैन में दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एग्जामिनर करेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए, शिक्षित के केस में, संभावना के केस में भी यूज करते हैं हम लोग कि वे लोग शिक्षित नहीं बन सकते, अनुमान भी लगाने के केस में यूज करते हैं। तो सेंटेंस जिस केस में यूज हुआ है उस केस के अकॉर्डिंग यहाँ कैन में आएगा। पुलिस होता है, दे कैन या फिर मे नॉट बी एजुकेटेड, एजुकेटेड। चलिए अगला, वह का क्या लिखेगा? ही।
ग्रुप खत्म हो गया जी, ग्रुप खत्म हो गया। ई कैन फिर में, सर यहां पर वह मूर्ख नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा ना, उसके अंदर क्षमता नहीं है कि मूर्ख हो, नहीं साहब, संभावना की संभावना लगा रहे, प्रिडिक्शन लगा रहे। दे मे नॉट बी फुलिश, ठीक है जी। देखिए धूप जल रहा है। अगला रोल, चलिए जी अगला रोल पर चलिए। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, कैन में को आगे कीजिए, कैन स्लैश में, उसके बाद क्या, बातचीत मत करे, एडिटिंग में चलिए, कैन स्लैश में प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, बी प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लिखिएगा क्या, रोहन, क्या रोहन तेज बन सकता है, क्या रोहन तेज बन सकता है, ठीक है। पूछ रहे हैं क्या रोहन तेज बन सकता है ना, तो एक प्रकार का संभावना के केस में यूज करते हैं इसको, आए पे ना, तो उस प्रकार बनाएंगे क्या, आपके पिताजी, क्या आपके पिताजी एक अच्छे किसान, एक अच्छे किसान बन सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या, वे लोग चालाक हो सकते हैं, तो देखिए क्या रोहन तेज बन सकता है, पूछ रहे हैं, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं साहब, हाँ, बन सकता है ये पेड़, तो प्रिडिक्शन के केस में तो मे को प्रायोरिटी देंगे, मे क्या होगा, रोहन बी इंटेलिजेंट, कोई दिक्कत किसी को, चलिए आपके पिताजी के बारे में बात हो रही है, आपके पिताजी का क्या लिखेगा, योर फादर, अब बताइए योर फादर, अब क्या आपके पिताजी एक अच्छे, क्या आपके पिताजी एक अच्छे किसान बन सकते हैं, देखिए इसमें दो केस आप यूज कर सकते हैं, यहां पर कैन को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं और मे को भी, लेकिन ज्यादातर हम लोग मे के केस में यूज करते हैं सेंटेंस को, क्योंकि बन सकते हैं वो संभावना लगा रहे, प्रिडिक्शन लगा रहे, आई पे ना, तो ये केस जोड़ दे रहा है प्रिडिक्शन के ऊपर, संभावना के ऊपर, संभावना के केस में ज्यादा यूज किया जाता है, आई पे ना, क्योंकि एक प्रकार का संभावना है ये, तो आप मे को प्रायोरिटी दोगे, मे योर फादर, मे योर फादर बी a good farmer, फार्मर का, हाँ पीजेंट, पीजेंट PEASENT लिख ले, क्या वे लोग चालाक हो सकते, प्रिडिक्शन लगा रहे, मे दे बी क्लेवर, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म खत्म करने दीजिए। अगला रूल,
रूल नंबर 8, चलिए W/H कैन स्लैश में, जितना मॉडल्स में पढ़े हैं सभी में 9 रूल्स, इसमें भी 9 रूल्स करा देंगे। सब्जेक्ट प्लस क्या बी प्लस क्या ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए वे लोग कब ईमानदार होंगे, वे लोग कब ईमानदार होंगे। सीता कैसे एक अच्छी नर्स बनेगी, सीता कैसे एक अच्छी नर्स बनेगी, तो क्षमता की बात हो रही है उसकी, ठीक है ना। क्षमता जोड़ दिया जा रहा है सेंटेंस में, क्षमता पर, सीता की क्षमता पर जोड़ दिया जा रहा है, वो कैसे बन सकती है, ठीक है। चलिए अगला, वह कब, वह कब शिक्षित हो सकता है, वह कब शिक्षित हो सकता है। चलिए WH फैमिली वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, उसका मीनिंग पहले लिखेंगे कब का क्या वे। आपको पता है किसमें वे लोग कब ईमानदार होंगे, संभावना की बात हो रही है, पूछा जा रहा है। कैन फिर में देख कैसे यूज में दिख रहा है WH फैमिली वर्ड, उसके बाद क्या मॉडल वर्ब, उसके बाद क्या सब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए इंटरोगेटिव में पहले हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये मॉडल एग्जिव वर्ब आएगा। क्वेश्चन वर्ड है तो उससे भी पहले, ठीक है। चलिए वेन हो गया, कैन में क्या हो गया में, उसके बाद सब्जेक्ट अब आएगा। इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलिए उसके बाद क्या, बी ऑनेस्ट। अगला कैसे का क्या, हाँ अच्छी एक अच्छी नर्स बनेगी, कैसे एक अच्छी नर्स बनेगी, तो इसकी क्षमता पर जोर दिया जा रहा है ना, कैसे बनेगी उसके पीछे का रीजन है ना, तो क्षमता पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहां कैन यूज करेंगे। सीता बी अ गुड नर्स, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कब का क्या वेन। अब बताइए ही के अकॉर्डिंग क्या यूज कीजिएगा, सर ही के अकॉर्डिंग शिक्षित हो सकता है, वो संभावना है कि शिक्षित हो सकता है, कब शिक्षित हो सकता है ये पूछा जा रहा है, तो संभावना के किस में यूज करते हैं सेंटेंस, इसलिए क्या में ही बी एजुकेटेड। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला रोल, आपको पता है जिस प्रकार हम लोग बी यूज किए थे उसी प्रकार क्या हैव यूज कर लेंगे, पोजीशन शो करने वाला सेंटेंस हो जाएगा, केवल बी की जगह हैव यूज कर लिए, सब एक ही स्ट्रक्चर पर देख रहे बन रहा है, कुछ भी नहीं मैं चेंज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूं। रूल नंबर 6, सब्जेक्ट प्लस क्या 9 ही लिखा हूं, देखिए तो ऑब्जेक्ट प्लस क्या फुल स्टॉप। भाई साहब ऑनलाइन भी देखेंगे जो भी है ना स्टूडेंट, क्या बोलेंगे ये टीचर कितना झूठ बोलते हैं, है ना जी। चलिए पढ़िए फटाफट।
लिखिएगा, देखिए गीता, अब ये पोजीशन शो करेगा कि उसके पास इतनी चीजें हो सकती हैं। गीता को एक नई कार हो सकती है। मोहन को मोहन को एक 100 गाय हो सकते हैं, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि लगभग लगभग कितने 100 गाय हो सकते हैं। ठीक है, गीता को 10,000 रुपये हो सकते हैं, यानी कि गीता के अंदर क्षमता है 10,000 रुपये रखने की। एक ये केस बन सकता है, दूसरा संभावना का भी केस बन सकता है कि गीता के पास 10,000 रुपये हो सकते हैं, है ना, हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। तो कैन में दोनों को यहाँ प्रायोरिटी दे सकते हैं आप। गीता को एक नई कार हो सकती है ना, उसके अंदर क्षमता है भाई साहब, क्षमता को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। गीता का क्या लिखिएगा, गीता कैन, हाँ फिर ना, हैव अ न्यू कार। मोहन को 100 गाय हो सकते हैं, है ना, हो सकते 100 गाय ना भी हो, है ना, समझ में आ रहा है। मोहन में संभावना पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मोहन में हैव 100 कॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये गायों की संख्या पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हाँ ये फिर ना, संभावना का केस बन रहा है, हो सकता है कि 100 गाय ना भी हो। तो जिस चीजों पर जोर देगा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग यूज करें। गीता को 10,000 रुपये हो सकते हैं, क्षमता की बात किया जा रहा है, एक सेंस इसका ये हो सकता है। यह संभावना की भी केस बन सकता है कि गीता के पास 10,000 रुपये हो सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग पैसे की अगर बात करें तो क्षमता के लिए यूज करते कि उसके पास, अंबानी के पास इतने पैसे हो सकते हैं, है ना, भाई साहब टाटा बिरला जो अडानी है, अडानी के पास इतने पैसे हो सकते हैं, एलन मस्क के पास इतने पैसे हो सकते हैं। हाँ पे ना, ये उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। अगर वहां क्षमता को ध्यान में रखकर, अगर क्षमता को प्रायोरिटी देकर बातें किया जाए तब क्या है, यहां भी क्षमता का केस ज्यादा, आप देख रही है 60 से 70% क्षमता का ही केस देखने को मिल रहा है, 30 से 40% केस इसका संभावना के केस में यूज करते हैं। इसलिए यहां पर कैन, गीता कैन हैव 10,000 रुपीज। देखिए इसमें अगर नेगेटिव बनाना हो कैनवे के बाद नॉट, इंटरोगेटिव बनाना हो कैनवे से पहले सब्जेक्ट, अगर आपको WS फैमिली वर्ड वाला बनाना हो तो इस सबसे पहले WS फैमिली वर्ड, यहां तक, यहां अगर आपका यूज ऑफ कैन में कंप्लीट होता है।